नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पार जा चुका है। लोग इस महामारी के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। मास्क लगाना या हाथ धोना अब जैसे आदत में शुमार हो गया है। लेकिन कोरोना से पार पाना इतना भी आसान नहीं। लोगों का भरोसा है कि इसकी वैक्सीन तो नहीं, लेकिन इम्यूनिटी अगर ठीक हो तो कोरोना से पार पाया जा सकता है। युवाओं के लिए तो ठीक, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये एक असहनीय महामारी है। 1 से शुरू हुआ ये कोहराम अब 1 करोड़ का आंकड़ा छू चुका है। भारत में कोरोना की मार झेलते 1 साल से ऊपर हो चुका है और 1,45,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। इतना भी आसान नहीं रहा 1 साल का सफर। आइए देखते हैं। कोविड-19 की मार झेलते हुए भारत को 1 साल से ऊपर हो गया है। अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी काफी तेज है। अब तक 95% यानी 95 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। 3 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार जारी है। कोरोना के सफर पर नजर डालें तो 30 जनवरी को केरल में पहला संक्रमित मिला। तब से 324 दिन के अंदर ये आंकड़ा 1 से 1 करोड़ तक पहुंच गया। अप्रैल और मई तक हर दिन देश में 2 से 5 हजार नए मामले सामने आते रहे। जून में ये बढ़कर 5 से 20 हजार हुआ। जुलाई में हर दिन 20 से 57 हजार लोग संक्रमित होने लगे। अगस्त में ये आंकड़ा 60 से 75 के पार हुआ। सितंबर में एक दिन में 97 हजार तक मामले सामने आए। 17 सितंबर को देश में कोरोना का पीक पहुंचा, मतलब तब तक का सबसे ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 17 सितंबर को देश में 10,17,000 एक्टिव मरीज थे, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। एक्टिव मरीज मतलब ऐसे मरीज जिनका उपचार चल रहा है। 17 सितंबर के बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट हुई। अब देश में ऐसे केवल 3,05,000 मरीज रह गए हैं जिनका उपचार चल रहा है। बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना आया चीन से। 30 जनवरी को चीन के वुहान शहर से लौटी 20 साल की महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। ये भारत में पहला केस था। 3 फरवरी तक केरल में ही 3 नए केस आए। ये सभी लोग विदेश यात्रा से लौटे थे। 3 मार्च तक देश में कुल 6 केस रिपोर्ट हुए। 4 मार्च को इटली के एक टूरिस्ट ग्रुप के 14 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 12 मार्च सऊदी अरब से लौटे 76 साल के कोरोना मरीज की मौत हुई। संक्रमण से देश में ये पहली मौत थी। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। ये लॉकडाउन 25 मार्च से प्रभावी हुआ। 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। फिर इसे 2 बार और बढ़ाया गया, यानी 3 मई से 17 मई और 17 से 31 मई। 1 जून से लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू हुई और अब तक पूरा देश लगभग पूरी तरह खुल चुका है। लेकिन लॉकडाउन से छूट मिलते ही कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ गई। 25 मार्च से 31 मई तक देश में 1,98,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। लॉकडाउन के बाद 725% की रफ्तार से नए केस सामने आने लगे। 16 जुलाई तक संक्रमितों की संख्या 10 लाख हुई। इसके अगले यानी 21 दिनों में 10 लाख से 20 लाख मरीज हुए। सबसे तेज 40 से 50 लाख केस होने में महज 11 दिन लगे। इस संक्रमण का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली, मुंबई समेत 11 शहरों में है। देश के 27% कोरोना मरीज इन्हीं शहरों में हैं। इन शहरों में सबसे ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। इनमें महाराष्ट्र के 5 और पश्चिम बंगाल के 2 शहर हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का एक भी शहर इस सूची में शामिल नहीं हुआ। कोविड टेस्टिंग की जानकारी की बात करें तो टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ 2.2 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। सबसे ज्यादा 12% एक्टिव मरीज हिमाचल प्रदेश में है। रिकवरी की बात करें तो इस मामले में दादरा और नागर हवेली सबसे आगे है। यहाँ अब तक 98.8% लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 98.7% लोग ठीक हुए। डेथ रेट के मामले में पंजाब आगे है। यहाँ अब तक 3.2% मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 2.6% मरीजों की मौत हुई।